नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए क्या कुछ परियोजनाएं तैयार की हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को करनाल दौरे के दौरान 88 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत की 4 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस दौरान करनाल के सांसद संजय भाटिया, इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप और घरौंधा के विधायक हरिविंदर कल्याण भी मौजूद रहे। महर्षि कश्यप का प्रकाशोत्सव कार्यक्रम में सीएम मनोहर ने की शिरकत। कश्यप समाज को मनोहर सौगात। 88 करोड़ की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में आयोजित महर्षि कश्यप जयंती समारोह के दौरान भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए कश्यप समाज के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि महर्षि कश्यप के जन्मोत्सव को रिस्ट्रिक्टेड अवकाश की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। महर्षि कश्यप की जीवनी पर शोध के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महर्षि कश्यप चेयर स्थापित की जाएगी, जिसके लिए इस वर्ष 15 लाख रुपए की राशि विश्वविद्यालय को दी जाएगी। महर्षि कश्यप जयंती, इसकी छुट्टी की बात है। पानीपत में मैं गया था आज से 3 साल पहले, तो पानीपत में ये विषय आया था कि महर्षि कश्यप की जयंती होती किस दिन है। अब होती किस दिन है, इसमें से विषय निकल करके आया कि वो जिस दिन रामनवमी होती है उस दिन महर्षि कश्यप की जयंती होती है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, उस दिन नहीं होती है। अब हमने तो ये घोषणा कर रखी है कि अगर राम जयंती के दिन आप मनाते हैं तो हम दोनों नाम से और उस छुट्टी को पक्का कर देंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 नामों की छुट्टी हो नहीं सकती। बहुत से उदाहरण हैं। 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है, लोग लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, मदन मोहन मालवीय की जयंती है। 3 जयंती 2 अक्टूबर को पड़ती हैं। अब वो छुट्टी तो होती है, तीनों के नाम से होती है, लेकिन एक ही है। इसी प्रकार से 25 दिसंबर अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, और जो ईसाइयों के जो मसीहा हैं यीशु मसीह, उनकी जयंती भी 25 दिसंबर को होती है। अब वो भी एक दिन होती है। तो अगर महर्षि कश्यप की जयंती और रामनवमी है उसको एक मान के मनाते हैं तो निश्चित रूप से छुट्टी पहले से घोषित है, नाम हम लिख देंगे। जिस दिन भी महर्षि कश्यप की जयंती, अब मुझे आधार पता नहीं उस शास्त्रीय गणित का, अरे सुनो, शास्त्रीय गणित का मुझे पता नहीं है। शास्त्रीय गणित क्या है मुझे पता नहीं है, उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ कब आएगी, कौन सी आएगी। लेकिन इतना मैं भी करता हूं कि जो हमारी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज की लिस्ट है उसमें महर्षि कश्यप जी का नाम रखेंगे। जिस दिन जयंती महर्षि कश्यप की है, जो भी आप भाइयों में से छुट्टी लेना चाहता है वो ले सकता है। इसी प्रकार दूसरी मांग है कि महर्षि कश्यप जी के जीवनी पर शोध के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महर्षि कश्यप जी के नाम से एक चेयर स्थापित की जाए। अब चेयर स्थापित करने के लिए जिनकी चेयर स्थापित की जाती है, हर वर्ष 15 लाख रुपए उसमें जमा कराने होते हैं। मैं हमारे संजय भाटिया जी मेंबर पार्लियामेंट हैं यहीं के, तो इनको कहूंगा कि इस वर्ष के 15 लाख जमा करा के और महर्षि कश्यप जी की चेयर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित की जाती है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि करनाल सेक्टर 14 का चौक और जुंडला राजकीय कॉलेज का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखा जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि महर्षि कश्यप की जयंती हर साल ऐसे ही राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करके मनाई जाएगी तथा उनके नाम पर एक अंत्योदय कौशल रोजगार केंद्र भी खोला जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कश्यप समाज की 4 धर्मशालाओं करनाल, कुरुक्षेत्र, बिलासपुर और सफीदों के लिए 44 लाख रुपए की अनुदान की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए और सबके समुचित विकास के लिए हर जिले में एक अंत्योदय कौशल विकास केंद्र खोला जाएगा
ताकि हुनर को पहचान कर उसे तराशा जाए और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर खुल सके। ऐसे ही महर्षि कश्यप जी के नाम से कोई चौक रखा जाए, तो इस चौक के लिए बाकी जिलों की तो जाके वहां बात करेंगे, लेकिन करनाल मेरी यहां के लोगों से बात हो गई है। डीसी कॉलोनी सेक्टर 14 मेरठ रोड, ये जो चौक है, क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग का नाम महर्षि कश्यप चौक करनाल का ये रखा जाता है। ऐसे ही महर्षि कश्यप जी के नाम से गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला, जिस पर लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, इस गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला का नाम महर्षि कश्यप गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला ये रखा जाता है। महर्षि कश्यप जी की जयंती ये हर वर्ष इसी प्रकार से मनाई जाएगी, ये मैं घोषणा करता हूं। अंत्योदय कौशल विकास केंद्र जो मैंने घोषणा की अभी थोड़ी देर पहले, ये जितने भी खुलेंगे, अभी डिपार्टमेंट तय करेगा कि 2 खुलते हैं, 5 खुलते हैं, 10 खुलते हैं, उसमें से एक कौशल विकास केंद्र का नाम महर्षि कश्यप जी के नाम से और ये रखा जाएगा। इसी प्रकार महर्षि कश्यप राजपूत धर्मशाला, 4 धर्मशालाओं का नाम मुझे बताया है, एक करनाल में, एक कुरुक्षेत्र में और एक बिलासपुर में, एक सफीदों में, जो अभी अधूरी हैं। तो इस समय, क्योंकि पहले भी उन धर्मशालाओं में थोड़ा बहुत सहयोग तो गया ही है, लेकिन नए सिरे से सभी 4 के लिए 11-11 लाख रुपया, 44 लाख रुपए की ये भी आपके लिए घोषणा की जाती है। आप लोगों ने जो कहा उसको हमने माना, और इसके अलावा हम बातचीत करके रामकुमार जी कश्यप, हमारे विधायक, और जो अपनी टोली है कश्यप समाज की, जो भी कोई मांग लाएंगे उसको हम पूरा करेंगे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा सरकार की ओर से सीएम सिटी करनाल में राज्य स्तर पर महर्षि कश्यप जयंती मनाई गई। इस दौरान समारोह को लेकर के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। सीएम ने कहा कि सरकार संत महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए एक योजना चला रही है। वहीं सीएम ने शहर के एक चौक और जुंडला के राजकीय कॉलेज का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर करने की घोषणा करी है और कश्यप समाज के धर्मशालाओं के लिए 44 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल इंद्री रोड पर नगर निगम की ओर से आत्म मनोहर मुनि जी महाराज की स्मृति में घंटा कर्ण महावीर मनोहर द्वार का उद्घाटन किया गया। यह गेट NH 44 पर स्थित नए करनाल के बस स्टैंड के पास है, जिस पर 67,69,000 रुपए की राशि खर्च हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की ओर से सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। मनोहर लाल ने करनाल शहर के विभिन्न गांवों में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना पर अनुमानित 65.29 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे गांव रांवर, शेखपुरा, गंगोगढ़ी, ऊंचा समाना, बजीदा जटान, कुटैल, कैरवाली, अमृतपुर कला, मुबारकाबाद, अलीपुर माजरा, कलरों, चौरा की लगभग 6400 एकड़ कृषि योग्य भूमि को फायदा होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के एक अन्य प्रोजेक्ट कैरवाली से मुडोगढ़ी तक ड्रेन का पुनर्निर्माण और इंद्री स्केप की बुर्जी नंबर 1,45,000 से बुर्जी नंबर 1,59,000 तक खुदाई के लिए परियोजना का शिलान्यास किया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत सीएम सिटी करनाल में महर्षि कश्यप जयंती में सीएम पहुंचे, जहां सीएम ने कश्यप समाज के लिए करोड़ों रुपए की घोषणाओं का पिटारा खोला और करनाल शहर के गांवों में कई सूक्ष्म सिंचाई के लिए लाखों रुपए की लागत से परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिससे कि गांव के कृषि योग्य भूमि को फायदा हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में कहा कि अंत्योदय के आदर्श पर चलते हुए हरियाणा सरकार प्रदेश में उन परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त कर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है।
इस योजना में सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए की जाएगी। इस योजना के तहत 2 चरणों में 156 स्थानों पर 570 मेला दिवस आयोजित किए गए, जिनमें 1,22,000 परिवार शामिल हुए। अब इसका तीसरा चरण चल रहा है। जिस पॉलिसी पर चल रहे हैं इसका नाम है स्टैंड अप पॉलिसी, और जो आज का नया नेता उभरा है उसकी पॉलिसी को मैं कहता हूं हमेशा, वो तो कहता सिट डाउन पॉलिसी। हम कहते हैं पैरों पर खड़े होकर के कमाओ, खाओ और परिवार को पालो, स्वाभिमान अपना मत छोड़ो। और वो क्या कहता है, नहीं नहीं कुछ मत करो, बैठे रहो घर में, और बैठे रहो तो मैं तुमको ये दे दूंगा, तुमको ये दे दूंगा, तुमको ये दे दूंगा। इसको मैं कहता हूं सिट डाउन पॉलिसी। अब बताइए, स्टैंड अप पॉलिसी ठीक है कि सिट डाउन पॉलिसी ठीक है? स्टैंड अप पॉलिसी ठीक है, इस हक में जो है उधर हाथ खड़े करो। और जिनको लगता है कि सिट डाउन पॉलिसी ठीक है, हम तो घर बैठेंगे, मुफ्त का चाहिए, अगर ये किसी को ठीक लगता तो बताओ। अब ये है अंतर, ये अंतर है। स्वाभिमानी समाज कभी नहीं कहेगा कि मैं मुफ्त का खाऊंगा, वो कहेगा मुझे योग्य बना दो, मुझे पढ़ाई लिखाई करा दो, ट्रेनिंग करा दो, स्किलिंग करा दो, कहीं पॉलिटेक्निक में, कहीं मेडिकल कॉलेज में, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छी शिक्षा लेकर के मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, अपने परिवार की भी चिंता करूंगा, अपने समाज की भी चिंता करूंगा, अपने देश और प्रदेश की भी चिंता करूंगा। हमको समाज ऐसा खड़ा करना है। भाई बहनों, हमने क्या किया इसके लिए? एक ऐसी योजना बनाई है जो शायद ना तो देश में किसी प्रदेश में बनी है, ना ही दुनिया में कहीं बनी है। उस योजना का हमने नाम रखा है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र, अंग्रेजी में उसको फैमिली आईडी भी कह सकते हैं। उसमें क्या किया कि हर एक परिवार का डाटा हमने इकट्ठा किया कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कमाई काम करते हैं, बेकार हैं, बेरोजगार हैं, महिलाएं घर का कामकाज करती हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें कोई बीमार तो नहीं है। ऐसे हर एक परिवार के सदस्य की हमने जानकारी लेकर उसका डाटा तैयार किया और फिर उनकी आय पूछी हमने कि आपकी आय कितनी है। अब आय बताने वालों में उससे किसी ने 50,000 बताई, किसी ने 1 लाख बताई साल की, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, जितनी जिसकी है उसने बताई। ये अलग बात है कि बहुत लोगों के मन में जब लालच आता है तो 5 लाख वाला भी कहता 2 लाख है और 2 लाख वाला भी कहता मेरी 50,000 है। उनको एक लालच मन में आ जाता है कि थोड़ी बताएंगे तो शायद सरकार से कुछ मिल जाएगा। बंधुओं, हमने कुछ देने के लिए इनकम नहीं पूछी है, हमने इसलिए पूछी है कि ये जो कमजोर आदमी है इसकी पहचान ठीक हो गई तो फिर इनके परिवार का एक सदस्य उसको रोजगार के लायक बनाएंगे। ये हमारा काम है और इसलिए हमने आगे बढ़े हैं। सीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि लोगों को सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ घर बैठे ही मिले। इसलिए सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को पीपीपी पोर्टल के साथ जोड़ा जा रहा है। इस वर्ष अधिकांश सरकारी सेवाएं पीपीपी के जरिए ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब जन्म मृत्यु का डेटा भी ऑटो अपडेट होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 28 लाख से अधिक व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। गरीब परिवार 631 सूचीबद्ध अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए 434 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। सरकारी अस्पतालों में भी गरीबों को जांच और दवाइयां मुफ्त दी जा रही हैं। सबको शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुफ्त पुस्तकें, वर्दी और लेखन सामग्री देने का प्रावधान भी किया गया है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत सीएम ने महर्षि कश्यप जयंती पर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है, जिससे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए की जाएगी। इस योजना के तहत 2 चरणों में 156 स्थानों पर 570 मेला दिवस आयोजित किए गए हैं, जिनमें से 1,22,000 परिवार शामिल हुए। मनोहर सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल सके।
करनाल के सांसद संजय भाटिया ने कहा कि महर्षि कश्यप जयंती राज्य स्तरीय समारोह करनाल में मनाया जाना दानवीर कर्ण की नगरी के लिए ऐतिहासिक पल है। इस समारोह में लोग अकेले नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। हम सभी महर्षि कश्यप की संतान हैं। राजनीति करने वालों ने हमें धर्म, पंथ, संप्रदाय के रूप में बांट दिया। हम विभक्त थे, तभी 12,000 सैनिकों के साथ आए। बाबर ने इस देश पर कब्जा किया। अंग्रेज व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन यहाँ राज किया। शहीदों और गुरुओं ने इनसे लड़कर कुर्बानियां दी और आजादी प्राप्त की। 1947 में हमने आजादी प्राप्त कर ली, लेकिन उनके इतिहासकारों ने उनके अनुसार इतिहास को लिखा। हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं लिखा गया। जो गलतियां हम आजादी से पहले करते रहे, वही गलतियां हमने आजादी के बाद भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का संकल्प लिया और इसके तहत देश भर में महापुरुषों के जीवन और उनके विचारों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने कश्यप जयंती के पावन पर्व पर कहा कि हमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान बनाना चाहिए। बच्चों को इतना निपुण बनाना है कि वे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। इस खास मौके पर अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी, विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, एडवोकेट राम कुमार कश्यप और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आज इस ऐतिहासिक दिन में जब हम महर्षि कश्यप जी का जयंती का दिन मनाने के लिए यहां आए हैं, बहुत बड़ी कृपा मैं समझता हूं स्वयं महर्षि कश्यप महाराज की आज हमारे ऊपर हो रही है। 3 दिन पहले मौसम एकदम इतना गर्म था कि मैंने रामकुमार कश्यप जी से पूछा, इस मौसम का कोई रैली पर असर तो नहीं होगा? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु मालिक है। और आज मैं देख रहा हूं कि इंद्र देवता मुझे लगता है स्वयं महर्षि कश्यप के पास गए होंगे, उनसे आज्ञा ली होगी कि मौसम को क्यों ना अनुकूल कर दिया जाए। तो आपने देखा इस खास कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की प्रगति के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के हर वर्ग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हर जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। मनोहर लाल ने महर्षि कश्यप जयंती पर कश्यप समाज के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की घोषणा भी करी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।